एक बार अत्रि ऋषि अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। आप अत्रि ऋषि को जानते होंगे। मैं अत्रि ऋषि के बारे में परिचय भी दिए देता हूँ। अत्रि ऋषि महान सती अनसुईया के पति थे। इनके आश्रम भारत में कई जगह थे, पर मुख्य आश्रम चित्रकूट में था। अनसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है। अत्रि ऋषि अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो एक शिष्य ने खड़ा होकर पूछा कि गुरुदेव, हम आश्रम के खर्चे के लिए गांव से थोड़ा थोड़ा अनाज का भिक्षा मांग करके लाते हैं, तब आश्रम का खर्चा चलता है। जबकि हमारे आश्रम में पढ़ने वाले छात्र राजे महाराज भी हैं, धनवान भी हैं और बहुत ही दानदाता भी हैं, तो हमें यह भिक्षा उनसे क्यों नहीं ले लेना चाहिए, जिससे हमें आश्रम को चलाने में आसानी भी रहे और हमारा आश्रम संपन्न भी रहे। यह प्रश्न किया तो अत्रि ऋषि ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि दो चीज़ जीवन में याद रखनी चाहिए। पहली चीज, जिस समाज में आप रह रहे हो, आप अपने स्तर को उस समाज के अनुकूल, उस समाज के अनुसार ही रखें। जिस समाज में आप रह रहे हो, आप अपने दिखावे को, आप अपने जीवन को उसी समाज के स्तर के अनुसार रखें। यदि आपने संपन्नता दिखाई, आपने जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में अपनी संपन्नता, अपना प्रभाव या अपना वैभव दिखाने का प्रयास किया, तो आप दो द्वंद्वों में फंस जाओगे। पहला द्वंद्व, आप अहंकारी बन जाओगे, अपने को समाज से अलग मानने लग जाओगे कि मैं कुछ हूँ। दूसरा, समाज आपसे ईर्ष्या करने लग जाएगा। तो समाज जब आपसे ईर्ष्या करने लग जाएगा तो आप समाज में सामंजस्य बना के कहाँ रहे। समाज में सामंजस्य बनाने के लिए समाज की तरह से ही रहना चाहिए। हम यहाँ वन प्रदेश में रहते हैं। वन प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं वो बड़े गरीबी से, सरलता से, सहजता से रहते हैं। तो हमारा जीवन भी सहजता से ही होना चाहिए। यदि हम गांव से भिक्षा मांगने की जगह संपन्न लोगों से दान लेना शुरू कर देंगे तो हम समाज की अन्य वर्ग से अलग तरीके से रहने लग जाएंगे। हमारे संपन्नता का प्रदर्शन होने लग जाएगा, तो हम ईर्ष्या के पात्र बन जाएंगे। इसलिए जिस समाज में रहो, जिस वातावरण में रहो, अपने को उस वातावरण के अनुकूल, उस वातावरण के समरूप बना करके रहना चाहिए। इसमें आनंद भी मिलेगा और अहंकार और ईर्ष्या के शिकार भी नहीं होंगे। धन्यवाद।